माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं इस उम्मीद से कि अगर वो बूढ़े होंगे तो जिस प्रकार उन्होंने अपने बच्चों की केयर की है, बच्चे भी उनकी केयर करेंगे। पैसा जायदाद ये तो एक सेकेंडरी पार्ट है जो बच्चों को माँ बाप ही दे सकते हैं। कितने भी अमीर हो जाएं, बच्चों का भाव फिर भी माँ बाप जैसा नहीं हो सकता। आज की जो सत्य घटना है वो सीता जी की है, जो कुछ समय पहले की है। सीता जी एक छोटे से गांव में रहती थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जब उनकी शादी हुई तो भी जिस परिवार में शादी हुई वहाँ की भी आर्थिक स्थिति ठीक न थी, मगर फिर भी गांव के लोगों को इतना लालच नहीं होता। जैसा भी साधारण जीवन था उसमें बसर कर ही रहे थे। उनकी सासू माँ ने लड्डू गोपाल रखे हुए थे और उनके श्री विग्रह की वो पूजा किया करती थी। जिस प्रकार अपनी सासू माँ को लगन से पूजा करते हुए सीता जी देखती, उनके अंदर भी लड्डू गोपाल के लिए भाव उत्पन्न हुए और उनकी पूजा अर्चना करने लगी। उनके पति दूसरी जगह जाकर मजदूरी किया करते थे ताकि 2 पैसा ज़्यादा कमा सकें, और वहीं सीता जी भी कभी कभार खेतों में जाकर मजदूरी किया करती ताकि घर का लालन पालन थोड़ा अच्छे से हो सके। शादी के कुछ साल बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र का जन्म जैसे ही हुआ जिम्मेदारियां और बढ़ गई, लेकिन उन्हें जब भी समय मिलता वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती और फिर बीच बीच में खेतों में भी जाकर काम करती। कुछ समय बाद दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। परिवार तो पूरा हुआ मगर जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन अब बच्चों को छोड़कर वो जा नहीं पाती थी। लड्डू गोपाल को भी वो अपने पुत्र की तरह ही मानती। अब उनके 3 पुत्र थे। बचपन से ही इतना भगवान को मानने वाली महिला के बच्चे नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो अपने कर्मों में विश्वास किया करते थे। सीता जी की सास का देहांत होने के बाद सीता जी अकेले पड़ गईं बच्चों की परवरिश के लिए। फिर भी उन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पला पोस कर बड़ा किया और साथ साथ में लड्डू गोपाल की भी भक्ति नहीं छोड़ी। मगर उनके बच्चे देखिए, उनके अंदर लड्डू गोपाल के लिए या कह लीजिए किसी भी भगवान के लिए कोई भाव नहीं था। वो अपनी माँ को कहते, जितना समय आप इस मूर्ति पर बर्बाद करती हो ना, उतना समय आप किसी और काम में यूटिलाइज कर सकती हो, कह लो तो थोड़ा और कमा सकती हो। लेकिन सीता जी कहती कि उनके पति जब तक जिंदा थे या कह लीजिए जब तक काम करते थे तब तक उनका पूरा घर पर राइट था। वो अपने घर को अपने अनुसार चलाती। अब बच्चे बड़े हो चुके थे, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब माँ बाप को ऐसा लगा कि हमारे बच्चे जिम्मेदारी उठाने लायक हैं, और ये उम्मीद होना भी तो गलत नहीं है ना। इसी उम्मीद में वो अपने बच्चों से कुछ और उम्मीदें लगा बैठे थे कि वो लोग अब लड्डू गोपाल की पूजा प्रतिष्ठा जो भक्ति करते हैं वो आराम से कर पाएंगे और बच्चे 2 वक्त की रोटी है उन्हें दे पाएंगे। मगर जब उनके पति मजदूरी करने में असमर्थ हो गए और घर पे आके बैठ गए तो उनके बच्चों को, उनके बेटों को ऐसा लगने लगा इससे अच्छा तो पिताजी कमाते ही थे, कम से कम हमें घर के खर्च की टेंशन तो नहीं होती थी। अब देखो हमें देना पड़ रहा है घर का खर्च, क्योंकि बड़े तो वो है ना, सम्मान भी ज़्यादा मांगते हैं। आजकल की पीढ़ी क्या ही कहेंगे, मगर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। कभी भी उन्हें ये ना लगता कि हमारे बच्चे गलत कह रहे हैं या कर रहे हैं, और अगर लगता भी होगा तो माँ बाप अपने बच्चों से अलग थोड़े ना होते हैं। उनके पति बीमार हो गए और कुछ समय बाद चल बसे। अब सीता जी इस पूरे संसार में अकेली हो गईं। उनके दोनों बेटों की शादी हुई और पत्नियां भी ऐसी आईं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी सास कैसा महसूस करती है। लड्डू गोपाल की तरफ तो देखना दूर की बात है, वो इंसान को ही नहीं देख पाते थे। वो कहती थी ये दिन भर इस मूर्ति के पीछे लगी रहती हैं, और जबकि ऐसा कुछ भी ना था। सीता जी पूरे घर का काम करती और दोपहर का खाना भी बनाती। दोनों बहुओं ने साठ गांठ कर ली थी ताकि सास से सारा काम करवा सकें। और बीच बीच में जब उनके पति ऑफिस से आते शाम को तो कान भर देती कि आपकी माँ को देखो ना, बैठी रहती है घर पे, इन्हें संभालें या घर को संभालें, हमसे नहीं घर का काम होता। तो बेटे भी बड़े गुस्से में माँ से कहते कि जो मूर्ति के पीछे लगी रहती हो ना, ये भूत जो आप पे सवार था पिताजी के समय पे ही काफ़ी उन्होंने झेल लिया है, या अब पिताजी नहीं हैं जो ये सब झेलेंगे। ये सब बंद करो और घर के काम करो, थोड़ी अपनी बहुओं की मदद करो। तुमने तो पहले से मजदूरी की है ना, तुम्हारी बहुओं ने थोड़ा ना घर के कोई काम किए हैं इतने ज़्यादा जो उनसे सारे काम करा रही हो। सीता जी कहती, मैं बहुत रोती और उन्हें कितना समझाने की कोशिश करती कि मैं भी तो घर के काम करती हूँ,
लेकिन बहुएं ना वो मानती, क्योंकि साजिश तो उन्हीं की थी, और ना बेटे मानते हैं। कलयुग जो है। सीता जी कहती कि वो किसी से ना कह सकती, बस लड्डू गोपाल के आगे रोती, उसे गोद में लेकर सारी बातें कहती। उनके बेटे ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा माने। वो कहते थे ये मूर्ति के पीछे लगने से बेहतर है घर के काम करो, शायद घर में थोड़ी शांति आ जाए। ऐसे तो आने से रही। मगर फिर भी सीता जी ने अपना विश्वास टस से मस नहीं किया, चाहे कितनी भी समस्याएं आई। अंततः एक बार उनकी दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हुईं, और गर्भवती होने के बाद उनकी सास सीता जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न थी। अब सीता जी ने ज़्यादा अपनी बहुओं का ख्याल रखना शुरू कर दिया, और लड्डू गोपाल की भी थोड़ी सी कम भक्ति होने लगी। लेकिन भगवान भाव जानते हैं अपने भक्त का, कितना समय दे पा रहा है और कितना समय चुरा पा रहा है, सब समझते हैं। 9 महीने बाद उनकी दोनों बहुओं ने पुत्रियों को जन्म दिया। सीता जी तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उनके बहू बेटे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सीता जी को खुश देखकर उनका बेटा बोलने लगा, वाह माँ, तुम्हारे चेहरे पे तो ऐसे हंसी दिख रही है जैसे हमसे बदला निकाल रही हो। हम खुश नहीं हैं, इसी बात से खुश हो ना। और ये क्या लड्डू गोपाल को लेकर गोदी में झुलाती रहती हो? हरे कृष्णा हरे रामा, क्या दिया आपके रामा कृष्णा ने? जिंदगी भर तो मजदूरी करती रही और अब ऐसी हालत हो रखी है। ये सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इतना ज़्यादा रोई, शायद उस दिन तक कहने लगी कि उस दिन जैसा रोया या दुख उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसीलिए कि तुम इस तरह की बातें करो। लेकिन बेटे मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में चले गए। सीता जी फिर भी हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करती और अपने में मग्न रहती। शायद इस दुनिया से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। अब बेटों ने गुस्से के मारे कि हमारी माँ बेटियां होने पे खुश है, अपनी माँ से कहा, माँ हम तुम्हारे लड्डू गोपाल के लिए जो 1 पाव दूध तुम लाती हो ना गौशाला जाके, वो नहीं कर पाएंगे। अपना और अपने लड्डू गोपाल का देख लो, और मिष्ठान वगैरह भी हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम तुम्हें देखें, घर को देखें या बच्चों को, हम पे जिम्मेदारी है। उस दिन माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटों को जन्म दिया, अपने बेटों को दूध पिलाया, लेकिन ये तो कलयुग के बच्चे हैं, कैसे सतयुग जैसा भाव दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या बात कह रहे हो ये लल्ला, मैंने तुम्हें बचपन से जितना कुछ तुम्हारे लिए किया, कभी कहा क्या है, और आज तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अगर लड्डू गोपाल को मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, वो कुछ खाएंगे नहीं, तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगी। ऐसा मत करो, दूध के लिए पैसे दे देना, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी। सीता जी ने बहुत चरणों के आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन वो बच्चे नहीं माने। सीता जी कहती हैं कि ना माने तो ना माने। उन्होंने उस दिन खाना ही नहीं खाया क्योंकि लड्डू गोपाल ने दूध नहीं पिया था, और इस बात से उनके बच्चों को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ना उनके बच्चों ने खाना खाया, ना उनसे कहा कि आप खा लो। अंततः लड्डू गोपाल को सिमरन करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद करी, तो लड्डू गोपाल उनके सामने बाल स्वरूप में प्रकट हुए। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने अपनी आंखों को बहुत जोरों से मसला, लेकिन लड्डू गोपाल के श्री विग्रह में उन्हें भगवान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बाल अपने हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रखा है और कह रहे हैं, मैया ओ मैया खाना खा लो। जब सीता जी ने कहा कि मैं खाना कैसे खा सकती हूँ जब मेरे लड्डू गोपाल 3 दिन से भूखे हैं, तो वो कहने लगे, मुझे नहीं चाहिए दूध मैया, मेरा तो पेट आपके भाव से ही भर गया है, आप खाना खा लीजिए। और ये सुनकर सीता जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है मैं खाना खा लूँगी, लेकिन आप मुझे वचन दो कि जैसे ही कौर मेरे मुंह में जाएगा मेरे पेट तक, आप मेरे को अपने साथ ले चलोगे। इस कलयुग में मुझे अब नहीं जीना है। और श्री कृष्ण को ऐसे भक्त ही तो चाहिए जो हमेशा भावुक हो, हमेशा अपने कन्हैया की सच्ची भक्ति करे। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैया, मैं तुझे इस कलयुग से मुक्ति प्रदान करने आया हूँ, अपने साथ ले जाने आया हूँ। तभी सीता जी ने खाना खाया और इस दुनिया से उस लोक को भगवान के चरणों में विलीन हो गई। कहते हैं उनके बच्चों को तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपनी अपनी करनी है, हर किसी को भुगतनी है। मगर इस पूरे कलयुग में ना केवल वो है जो आपकी नैया को पार लगाएगा,
और अगर ऐसा है तभी तो सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा कह लीजिए इंटेलिजेंट होने के बाद भी कर्ण हार गया, और जिसके साथ भगवान थे, अंततः पांडवों की जीत हुई। इसीलिए हमेशा सत्य पे चलिए, सत्कर्म कीजिए और लड्डू गोपाल की भक्ति जितनी हो सके करते रहिए, क्योंकि भगवान अंततः हमारे साथ हैं। अगर कहानी पसंद आई, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपकी भी कोई ऐसी सत्य घटना है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के अनुभव को बाकियों के साथ शेयर करके, क्योंकि कहते हैं ना, जितना प्रेम और भक्ति का भाव बढ़ाओ उतना ही बढ़ता है। अंततः कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक राधे राधे।